हेलो एवरीवन। तो फेस्टिव सीज़न ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और मैं आप लोग के साथ अपना ग्लो अप रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई पार्लर अपने आईब्रोज़ बनवाने के लिए। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जब भी मैं आईब्रोज़ अपने घर पे बनाती हूँ, शेव करती हूँ, तो मेरे काफ़ी अनइवन बनते हैं, काफ़ी गंदा शेप में दे देती हूँ। तो अब मैं प्रेफ़र करती हूँ पार्लर से ही अपने आईब्रोज़ बनवाने के लिए। तो यहाँ मेरे आईब्रो सेट हो चुके हैं और मैंने अपर लिप्स भी करवा ली है। तो आईब्रो और अपर लिप्स करवाने के बाद मैं पहुँची अपने घर और वहाँ मैंने किया अपना बॉडी वैक्स। तो बॉडी वैक्स के लिए हमें चाहिए एक हीटर, वैक्स हीटर, वैक्स, चॉकलेट वैक्स, नॉर्मल हनी वैक्स, एलोवेरा वैक्स, आप कोई भी ले सकते हो, एंड एक स्पैचुला और वैक्सिंग स्ट्रिप्स। तो आपको पहले अपना वैक्स निकाल के वैक्स हीटर में उसे हीट करना है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। आप देखो मेरी ग्रोथ कितनी आ चुकी है। नॉर्मल मैं इतनी ही करती हूँ, मंथ में 2 बार करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ मैंने वैक्सिंग करना कैसे स्टार्ट किया। तो मुझे कहीं जाना होता था अर्जेंट में, तो पार्लर कहीं दूर होता था, या कभी मुझे लेट पता चलता था, लेट नाइट, कि मुझे कल जाना है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो ये सिचुएशन होती थी। तो इस चक्कर में मैं एक दिन पूरा वैक्सिंग किट ही अपने घर ले आई। और आपको ये वैक्सिंग किट जो है पूरा नॉर्मल ब्यूटी शॉप से मिल जाएगा, या आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो अब मैं धीरे धीरे करके वैक्स करते हुए अब मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है। तो अब मैं मूड के हिसाब से कभी पार्लर में या तो कभी घर पे ही वैक्स कर लेती हूँ। तो आज मैं घर पे कर रही हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और मुझे वीडियो भी शूट करना था, तो आज मैं घर पे ही कर रही हूँ। तो आपको हमेशा वैक्सिंग करने से पहले पाउडर अप्लाई करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में जितना भी मॉइस्चर है वो लॉक हो जाए, सोक हो जाए और वैक्सिंग अच्छे से हो। उसके बाद आपको वैक्सिंग करते टाइम अपनी हेयर ग्रोथ पे, जिस डायरेक्शन में आपका हेयर ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स अप्लाई करनी चाहिए। और फिर वैक्स स्ट्रिप्स लगा के उसे रब करके धीरे से उसे उल्टे डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रिमूव करना चाहिए। बस यही मेथड अप्लाई करते हुए मैंने अपने लेग्स की, हैंड्स की और अंडर आर्म्स की वैक्स की। तो अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ अंडर आर्म्स की वैक्सिंग। तो सबसे पहले तो मेरे सामने मिरर नहीं था, तो मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही थी। आप जब भी वैक्स करो अंडर आर्म्स की तो आप मिरर के सामने करो, बहुत इजीली होगा। मैं ये कैमरे के लिए शूट कर रही थी तो इसलिए मुझे दिक्कत आ रही थी। तो आपको यहाँ पे भी सेम मेथड अप्लाई करना है, पहले पाउडर लगा के देन उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको वैक्सिंग लगानी है। मेरा 2 डायरेक्शन में ग्रोथ है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो मैं ऊपर की तरफ पहले लेयर लगाती हूँ, उसे रिमूव करती हूँ, देन मैं नीचे की तरफ लगाती हूँ, फिर उसे रिमूव करती हूँ, एंड देन फिर मैं एक साथ पूरा लगाती हूँ और जितने भी बचे कुचे बाल है उसे निकाल देती हूँ। अब हम बालों के लिए जेल बनाएंगे और वो है फ्लेक्सीड जेल। तो हमें एक बोल में पानी लेना है और उसमें कुछ फ्लेक्सीड डालनी है, करीबन 1 स्पून, और उसे 5 मिनट तक गर्म होने देना है, जब तक ये पूरा ऐसा कंसिस्टेंसी ना बन जाए। इसे गर्म करना है, चिपचिपा टाइप का। देन उसके बाद आपको गैस को ऑफ कर देना है एंड देन छन्नी से छानना है, और तुरंत छानना गर्म होते ही। अगर आप थोड़ा ठंडा करके छानोगे तो फिर वो नहीं छन पाएगा, बहुत दिक्कत होगी। देन उसके बाद मैंने इसमें कैस्टर ऑयल मिक्स किया एंड देन फिर मैंने इसे ठंडा होने दिया, तब तक अपने बालों को डिटैंगल किया। अब इस जेल को लगाने के फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। तो इससे तो पहले बाल जो हैं डीप कंडीश होंगे, डीप कंडीशनिंग होगी, अंदर तक पूरा होगा। एक बालों में शाइन ऐड होगी, हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा और हेयर फॉल को ये रिड्यूस भी करेगा। तो मैं ये जेल हफ्ते में 1 बार या फिर 2 हफ्ते में 1 बार, मतलब मंथ में या 2 बार तो लगाती ही लगाती हूँ। और ये थोड़ा मेसी प्रोसेस है, आप इसे वॉशरूम में आराम से लगा सकते हो, लेकिन मैं अभी रूम में लगा रही हूँ क्योंकि आपको वीडियो भी शूट करना था मुझे आपके लिए, और मिरर भी देख रही थी, देखते हुए लगा रही थी। ओवरऑल तो ये मैंने लगा लिया अपने बालों में मसाज करते हुए। तो अब मैं इसे टाई कर रही हूँ और करीबन आधा घंटा रखने के बाद मैं अपने हेयर वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे मैं हेयर वॉश करके आ चुकी हूँ। अब मैं लगाऊंगी हेयर मास्क जो कि प्लम का है। ये है ऑलिव ऑयल मैकेडेमिया हेयर मास्क, मेगा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क। ये मास्क मुझे बहुत पसंद है, आप देख सकते हो मैंने इसका पूरा डब्बा ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। ये थोड़ा सा ही बचा है, मैंने इसे काफ़ी बार लगाया, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। बालों को सच में ये डीपली मॉइस्चराइज करता है। और आप ऐसे पूरा छोटे छोटे हेयर्स को भी ले सकते हो, या खट्टा क्रीम लेके बड़े बड़े हेयर्स पे भी फोकस कर सकते हो। तो पूरा मैंने ये मसाज करते हुए करीबन मैंने इसे 20 मिनट तक मैं अपने बालों में रखती हूँ, और अब मैं बाल इसे टाई कर लेती हूँ बालों को।
और इस मास्क में ये भी लिखा हुआ है कि आपको शावर कैप लगानी है। मेरे पास अभी शावर कैप है तो मैं लगा रही हूँ, आपके पास नहीं है तो वो भी चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि लगानी ही है। तो अब मैंने इसे 20 मिनट तक रख रही हूँ और आप चाहो तो और आधा घंटा तक रख सकते हो, लेकिन 20 मिनट इनफ है इसे रखने के लिए। और अब मैं शावर कैप निकाल के नहाने जा रही हूँ। और आज मैं करने वाली हूँ डव का ये बॉडी पॉलिशिंग स्क्रब, जिसमें है क्रश्ड मैकेडेमिया एंड राइस मिल्क। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है, मैंने इसको अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है, मुझे ये काफ़ी पसंद आ रहा है, इसकी स्मेल तो बहुत ही अच्छी है। तो अब मैं अपनी बॉडी का स्क्रब करूँगी। बॉडी लोशन नहीं लगाने वाली हूँ, उसकी जगह मैं आज बॉडी ऑयल लगाऊंगी, जो कि है प्लम का बॉडी ऑयल वनीला वाइब्स। तो ये बॉडी ऑयल ना बहुत ही अच्छा है, सही बता रही हूँ, आप भी ले लो, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये एकदम ना बिल्कुल स्टिकी नहीं लगता, ऐसा चिपचिपा टाइप का बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता, बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और आप देख ही रहे होगे कितनी शाइन ऐड हो रही है इसको लगाने से। बस आपको 5 मिनट वेट करना है, ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और डीपली मॉइस्चराइज भी करेगा स्किन को। तो अब थी बारी नेल्स की, तो चलो इनको भी थोड़ा पैम्पर किया जाए। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं करती मैं, जो करती हूँ वही दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, जो मेरे नेल्स में ये कलर है ये मेहंदी का है। कुछ टाइम पहले मैंने मेहंदी लगाई थी तो मैंने नेल्स पे भी लगा दी, तो उसका कलर अभी तक गया नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं अपने नेल्स को शेप दूंगी और उसकी गंदगी पूरा क्लीन करूँगी। देन वो सब करने के बाद आप देखो मेरे हाथ कुछ ऐसे लग रहे हैं, मैंने शेप दे दिया है। अब थी बारी नेल पेंट की। तो मेरे पास ये सारी नेल पेंट्स हैं जो मैंने नॉर्मल मार्केट से ख़रीदी हैं, ऑनलाइन नहीं ख़रीदी हैं। आपको ख़रीदना है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो या नॉर्मल मार्केट से भी ले सकते हो, आपको जैसे करना हो। तो मैंने एक एक करके अपने नेल्स पे इन्हें लगाया। मैंने ये पिंक शेड लिया है और आज मैं इसे लगाने वाली हूँ। तो दोनों हाथों के नेल्स में नेल पेंट लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी नेल शाइनर। ये भी मैंने नॉर्मल मार्केट से ही लिया था, इसे मैं अप्लाई करती हूँ तो मेरे नेल्स एकदम शाइन करते हैं और अच्छे लगते हैं। देखो हेयर मास्क लगाने के बाद मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया था और तब तक मैंने अपने हाथों में नेल पेंट लगाया, तब तक बाल सूख गए। और अब मैं लगा रही हूँ अपना लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल, जिसमें 6 प्रीशियस फ्लोरल ऑयल है। तो ये बिल्कुल बालों को शाइनी एंड हेल्दी बनाता है। तो ये लगाने के बाद अब मैं लगा रही हूँ निविया का डिओड्रेंट। इससे ना अंडरआर्म्स के में कोई भी स्मेल नहीं रहती है। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, तो यहाँ पे मैं वाटर स्प्रे कर रही हूँ और अब मैं करूँगी स्क्रबिंग। ये है निविया का ग्लोइंग राइस स्क्रब। तो इसके पार्टिकल्स ना बहुत छोटे और माइल्ड से हैं, बहुत जेंटल सा ये स्क्रब है। तो मुझे ये स्क्रब करते हुए काफ़ी मज़ा आता है। तो इसे मैं पूरी तरीके से अपने फेस पे मसाज करूँगी, अपने नेक एरिया, अपने फेस, चिन और आईब्रोज, फोरहेड, अपर लिप्स पे। और अच्छे तरीके से मसाज करने के बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ वाओ का एलोवेरा जेल। और आज मैं करने वाली हूँ शेव, इसीलिए मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। मेरे करीबन 2 मंथ हो चुके हैं मैंने अपने फेस को शेव नहीं किया। और ये है कार्मिस्ट का फेस रेज़र। पहले मैं ट्विंकल का रेज़र यूज़ करती थी, तो उससे मेरे फेस में काफ़ी कट्स आते थे, ब्लड भी 1-2 बार बहा है, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने इस पे स्विच किया। इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया है, आप भी इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अब इसे पूरा नेक एरिया, अपने फेस, चिन, पूरे फेस पे अच्छे से इसके हेयर्स को रिमूव करेंगे। छोटा छोटा पार्ट लेना है एंड देन उसको रिमूव करना है और फिर इसको क्लीन भी करते जाना है। साथ ही साथ मैं क्लीन करते जा रही थी, जैसा आप देख रहे होंगे। देन पूरा ये फेस रेज़र से अपने फेस को शेव करने के बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। एंड देन अब मैं पूरा चेक कर रही हूँ कि मेरे बाल अच्छे से क्लीन हुए कि नहीं, निकले कि नहीं। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ एक पैक, फेस पैक, जो नॉर्मल मैंने घर पे ही बनाया है। इसमें है बेसन, हल्दी और मलाई।
और इसमें थोड़ा-सा रोज़ वाटर मिला के मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके लगाऊँगी। बेसन के फ़ायदे तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये टैनिंग को दूर करता है, फेस में जो फाइन लाइन्स और झुर्रियाँ होती हैं, उनको कम करने में मदद करता है और ये स्किन को टाइट बनाता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे मुहासे या चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं। मलाई में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जिससे चेहरे की टैनिंग दूर होती है और स्किन को सॉफ्ट एंड सफल बनाता है। तो थोड़ी देर 10 मिनट इसको रखने के बाद मैं अपने फेस पे वाटर स्प्रे करूँगी और इसे अच्छे तरीके से अपने फेस में मसाज करने के बाद मैं फेस को वॉश कर लूँगी। और सच बताऊँ तो जब मुझे कोई भी फेस पैक समझ में नहीं आता है तब मैं यही उठा के किचन में जो भी सामान रहता है लगा लेती हूँ। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये मॉइस्चराइज़र जो डॉट एंड की का है। इसमें विटामिन सी है और ये एकदम जेंटल मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। और इसको लगाने के बाद मुझे कभी भी छोटे-छोटे फेस पे दाने या बम्प्स बोलते हैं ना, वो सब कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुई नहीं। एंड देन ये है डॉट एंड की का सनस्क्रीन जो 50+ है, SPF 50+। और सनस्क्रीन लगाने के मेरे 2 मेन रीज़न्स हैं। पहला तो ये सन से प्रोटेक्ट करता है और दूसरा मेरे फेस की पिगमेंटेशन को दूर करता है। अराउंड माय माउथ एरिया जो मेरी पिगमेंटेशन है ये उसको दूर करता है। तो अब ये दोनों मेरी चीज़ें लगाने के बाद अब है बारी लिप केयर की। तो ये है हिमालय का लिप बाम, नॉर्मल सा ही लिप बाम है। तो फ़िलहाल मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसे ही लगा रही हूँ। तो चलो हो गया मेरा स्किन रेडी। बाहर से तो मेरी स्किन को बहुत कुछ मैंने खिला लिया, अब है बारी अंदर की खाने की। तो ये कुछ बादाम, किशमिश और अंजीर मैंने कुछ भिगो के रखी थी। हमें डेली इनका भी इंटेक करना चाहिए और डेली हमें पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो पानी पीने से ख़त्म हो जाएंगी, जैसे कि स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। और ये कुछ टैबलेट्स हैं चिक न्यूट्रिक्स की, सुपर जी, आंवला एक्सट्रैक्ट एंड जिंक। तो ये भी अभी मैं कंज्यूम कर रही हूँ, इससे भी काफ़ी मुझे फ़ायदा मिला है। आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हमें ऐसी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके फीडबैक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। ओके बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।